अनुभव सर, हाँ सर। मैंने देखा जब फिल्म अच्छी बन जाती है, कमाल का ट्रेलर निकलता है, डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस ही अलग होता है ना। पाजी, मैंने सुना आपने इस फिल्म को करने से पहले काफी स्टडी करी है आपने। सर मेरी स्टडी सिर्फ अनुभव से ना है, मतलब मोर देन एनीथिंग एल्स। जैसी मैं फिल्म में इनके साथ कर रहा हूँ, चाहे आर्टिकल 15 है, नेक है, मुझे खुद हिंदुस्तान के बारे में इतना जानने को मिल रहा है कि ये खुद एक इंस्टीट्यूशन है। वाह। आई थिंक इकलौते ऐसे डायरेक्टर जिनकी एक वॉइस है, बहुत अलग है जो वॉइस हिंदुस्तान में, वेरी आइडेंटिटी। और हमेशा वो ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जो बहुत रेलेवेंट है हमारे आज के समाज में। वाह। पाजी, आप इस फिल्म में अंडरकवर स्पाई बने हो, कभी रियल लाइफ में अंडरकवर बन के कुछ काम किया है? चाहे कॉलेज में किया हो, चाहे भाभी के पीछे गए हो छुप छुप के आप। अंडरकवर मैंने काम जब नया नया मुंबई आया था, अच्छा। तो हॉस्पिटल में मैं रह चुका हूँ डॉक्टर बन के। अनुभव सर के साथ आयुष्मान जब भी फिल्म करते हैं, सीरियस रोल, सीरियस मुद्दा, पहले इनको पुलिस वाला बनाया, अब इनको अंडरकवर एजेंट बना दिया है। हम क्या समझें जब ये रोमांटिक रोल्स का ओवरडोज हो जाता है तो आपके पास डिटॉक्स के लिए आते हैं ये? सो मैंने सिर्फ दिन गूगल पे टाइप किया ब्यूटी क्वीन नागालैंड, अच्छा। एंड आई प्रेस्ड इमेजेस एंड सम 20-30 इमेजेस शोड अप। तो उसमें इसकी एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी, मैं आपको दूंगा वो। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने वो फोटो ली और मैंने फौरन मुकेश छाबड़ा को भेजी। मैंने कहा भाई पता कर कौन है, कहाँ है। अच्छा। 15 मिनट में उसका फोन आ गया कि मिल गई, बताओ क्या करना है। एंड्रिया, आई एम फ्रॉम पंजाब, मुंह में ना नाम फंस रहा है। कैन आई कॉल यू जस्ट ब्यूटीफुल? I think Andrea is just appropriate. एंड्रिया। एंड्रिया इज अ ब्यूटीफुल नेम। Thank you. चीज करो। आज कपिल खत्म, फिनिश, ओके, टाटा, बाय बाय। आयुष्मान हिम्मत है तो एंड्रिया से बात करके दिखा इंग्लिश में। आयुष्मान भाई, जैसे आपके कैरेक्टर ना हिट है ना, वैसे भी मेरे इधर जितने भी कैरेक्टर में करता हूँ सारे हिट हैं, लोग बड़ा प्यार करते हैं सर। ये तो है, जैसे आपका करेक्टर कोई भी करते हैं आप, बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन होती है, इसकी कोई भी करेक्टर करता है ये सिग्नल पे कलेक्शन हो जाती है। वही क्या भाई, सारा पैसा कैश, कोई टैक्स नहीं। तो मैं सर स्ट्रीट प्ले करता हूँ सर। वाह। स्ट्रीट नहीं करता, ये हॉल के अंदर ही है। इसका परफॉर्मेंस देखे ना, घसीट के लोग स्ट्रीट पे ले आते हैं। पूरी बात बताओ उनको। कपूर शर्मा उसको मॉबिंग बोलते हैं। मॉबिंग। हाँ, वो जब पता क्या सेलिब्रिटी लोग ना पब्लिक प्लेस पे आ जाए ना, तो मॉबिंग थोड़ी बहुत हो ही जाती है। अच्छा अच्छा। खैर एंड्रिया जी, वो नहीं करना मैं। Andrea, I want to tell you something. We have some kind of new technology. We have Okay. 15 cameras. Okay. पर शॉट उन्हीं का लगता है जो हंसते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कैमरा में कुछ है। देखा? एंड्रिया जी, ये हिंदी आपका पहला पिक्चर है ना? Sorry. ओए, या तो इंग्लिश बोल या हिंदी बोल। तू क्या बोल रहा है? मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी आपका पहला पिक्चर। हिंदी आपका पहला पिक्चर। ये हिंदी आपका पहला पिक्चर, हिंदी Yeah, फिल्म। yeah. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम Yeah. इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, कंसल्ट मी। नो। But he is saying true actually. आई एम वेरी ओल्ड इन हिंदी सिनेमा। Actually, हिंदी He will, हिंदी he फिल्म will इंडस्ट्री। tell you what not to do. Right. yeah. Because बॉलीवुड की जो पहली फिल्म थी ना, वो प्रोजेक्टर लगा के इसके दादाजी की धोती पे चलाई गई थी। You know धोती? The धोती? yeah. धोती, the bed sheet? The Yeah, Pants. bed sheet. Yeah. Yeah. When you wake up in the morning, wake up with the bed sheet. धोती धोती नहीं धोती नहीं धोती। सर जैसे आयुष्मान भाई जो है रियलिस्टिक सिनेमा करते हैं, मैं साईफाई करता हूँ। बिल्कुल। साईफाई। साईफाई बताओ तो क्या होता है, क्या साईफाई? यार जैसे वाईफाई होता है, हाईफाई होता है, वैसे साईफाई होता है। सर साईफाई सिनेमा जो है मैं बहुत शौक से करता हूँ। साईफाई सिनेमा, साईफाई मीन टू से सिनेमा की सफाई करता है ये। और इतना टैलेंटेड है, कुर्सियों के नीचे जो छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक नहीं छोड़ जाते लोग, हाँ। उसको मिक्स करके पता नहीं कौन सी एनर्जी ड्रिंक बनाता है ये। क्या बात। और कपूर शर्मा मेरी बात सुनो, बाय द वे उसको मॉकटेल कहते हैं। ओह अच्छा। हाँ, तुम्हें क्या पता जलजीरा पीने वालों।
धन्यवाद, शुक्रिया। अपनी अपनी कुर्सियों पे विराजमान हो जाइए। अर्चना जी, फिल्में तो सब बनाते हैं, लेकिन कुछ एक्टर और डायरेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी फिल्में समाज को जगाती हैं। आप ये कह सकते हैं कि इनकी फिल्में विसल ब्लोअर का काम करती हैं। जैसे पहले की फिल्मों में होता था ना कि जब कोई चोर जेल से भाग जाता था तो पुलिस वाले सीटी बजाते हैं, तो बेसिकली वही काम करती हैं ऐसी फिल्में जो होती हैं। मोहल्ले में भी आप रात को देखना, चौकीदार गश्त करने आता था, जागते रहो, उसको बड़ी परेशानी होती थी जो नींद की गोली खा के सोने की कोशिश कर रहा होता था। जागते रहो। वो बोलता मैं तो पहले ही जाग रहा हूँ और क्या, खड़ा होकर मैं क्या करूं मैं। और जो रात को किसी और वजह से जागे होते थे वो घबरा जाते थे, वो घबरा जाते थे ये दूसरों को भी ना जगा दे। लेकिन उस बेचारे की ड्यूटी होती थी अलर्ट करना सीटी बजा के। यही काम प्रेशर कुकर भी करता है। 4 सीटी बजते ही आदमी अवेयर हो जाता है कि दाल पक गई है, उतार लो। अच्छा, कुकर सही है फिर तो 4 सीटी बजती है। कभी कभी क्या होता है, सीटी बजती कम है, डांस ज्यादा करती, ऊपर जाती नहीं। आप देखना वो प्रेशर पूरा बना होता है कुकर में, वही हिलती रहती है। तो परेशान होता आदमी की बजे तो मैं गिनूं, वो यही रहता कुकर। फिर उसको चम्मच से ऊपर करते ना, फिर जाके उसकी गैस निकलती है। अच्छा, कई बार ऊपर उठती है तो ऊपर ही रह जाती है। फिर उसको ऊपर से टप करना, टप, फिर थोड़ी देर बाद हिलने लगती है ना। आजकल तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मोबाइल पे बात कर लेते हैं। पहले के टाइम पे लड़की तक मैसेज पहुंचाना या उसको बालकनी तक बुलाना इतना बड़ा टास्क था। तो ऐसे में क्या करते थे शातिर जो आशिक होते हैं, कोड वर्ड में विसल बजाते थे। अच्छा। उसके मोहल्ले में निकला, जैसे ये बालकनी। दिक्कत तब होती थी लड़की जगह उसका बाप आ जाता था, क्योंकि एक टाइम पे सीढ़ियां तो उसने भी बजाई हैं। फिर बाप आके ना आशिक के गले के ऊपर यहाँ पे कौवा होता ना, ऐसा मुक्का मारता था ना, उसकी सीटी फिर कहीं और से बजती थी। अंकल। अच्छा, ट्रेन की सीटी भी अलर्ट करती है कि ट्रेन चलने वाली है। अक्सर ऐसा होता है जब किसी स्टेशन पे 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है ना, तो खाने पीने की चीजें लेने के लिए लोग उतर जाते हैं। फिर जब ट्रेन सीटी बजाती है तो बंदा जो तरी वाले आलू और पूरी की सब्जी लेके खड़ा होता ना, उस वक्त ट्रेन चल रही है, वो पूरी वाले को इसमें डाल, पॉकेट में पैसे, बाकी वो दुकानदार बड़े शाने होते हैं, वो जानबूझ के ना नीचे से फटे नोट निकाल रहे, हाँ दे रहे हैं। तो उसको मतलब भाड़ में गया 5 रुपए, वो भाग के ट्रेन पे चढ़ता ना, जो अपनी बीवी को पकड़ाता है पहले, ये पकड़ पूरी पकड़, है ना, पूरी पकड़, एक हाथ से चढ़ गया। उसको बाद में पता चलता है कि वो जो तरी वाली सब्जी लेके निकला था ना, वो सूखी हो गई। अब तरी तो सारी कपड़ों पे हाथ पे गिर गई। फिर वो बेचारा डोने में से सब्जी उठा के तरी यहाँ से चाट रहा था, साथ में ट्रेन हिल रही थी। रोडवेज की बस वालों को आपने देखा होगा, जब ड्राइवर बस रिवर्स करता ना तो कंडक्टर सीटी पे जा रहा था, आंधे 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 आंधे। अच्छा, ये कंडक्टर की सीटी और ड्राइवर की टाइमिंग बड़ी मैच होनी चाहिए। अगर गड़बड़ हो गई, सीटी की आवाज नहीं आई, तो ड्राइवर समझ जाता है कि या तो सीटी खराब है या कंडक्टर नीचे आ गया। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। सीटी बड़े काम आती है। आप बचपन में देखना, माँ भी छोटे बच्चे के आगे विसल ब्लो करती है ना, बच्चा समझ जाता है अब कुछ तूफानी करने का टाइम है ना। मुंबई में कई बिल्डिंग्स में वॉचमैन सीटी बजा बजा के पानी भरने के लिए अलर्ट करते हैं ना, इशारा भी करते हैं, मैडम अच्छा पानी भर लो। अच्छा, जो उठ गया सीटी सुन के, उसका तो नहाना धोना हो जाता था, और जो सीटी मिस कर गया, उसका नहाना तो छोड़ा, उसको धोने की दिक्कत हो जाती थी। कुछ भी। तो ऐसे आदमी जो अखबार पढ़ने में नहीं भी इंटरेस्टेड होता ना, वो भी अखबार ढूंढ रहा, आज अखबार नहीं मिल रही है। थिएटर में जब फिल्म चलती है वहां भी सीटियां बजती हैं, जो इस बात का अलर्ट होता है कि हमारा हीरो आ गया है। तो यहाँ पे भी हीरो को बुलाने का वक्त आ गया है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम फिल्म अनेक से मिस्टर आयुष्मान खुराना। हालांकि आयुष्मान भाई ने टीवी पे बहुत काम किया, बहुत सारे शोज किए हैं, लेकिन पहली फिल्म से लेके अब तक आपको 10 साल हो गए, और हमारे शो पे आज आप 10वीं बार आए हैं। वाओ, 10वीं बार आए हो? 10वीं बार आए हो। वाओ, आई डिडंट रियलाइज। पाजी सीरियसली बताना, जब आपने मैट्रिक की थी, हाँ। उस समय आपको ज्यादा खुशी हुई थी कि आज आपकी यहाँ पे मैट्रिक हो रही है? इस बात की ज्यादा खुशी? 10 साल हो गए आपको। डेफिनेटली आज की खुशी ज्यादा है। मैट्रिक तो हो ही जाती है हर एक की, अरे क्यों नहीं? यहाँ थोड़ा 10 बार कोई आता है। अच्छा, बड़े होटलों में होता है ना, बड़े, आप दिल्ली चले जाओ, छतरपुर साइड फार्म हाउस जो होते हैं ना, सजा होता है जो,
तो एक शादी होती है, उसी में थोड़ा सा डेकोरेशन चेंज करके ना दूसरी शादी निपटा देते हैं। हाँ। आयुष्मान पाजी का सेम है, क्या? बॉडी बनाई इन्होंने चंडीगढ़ करे आशिकी के लिए, अच्छा। उसके बाद फटाफट इसी बॉडी में नई एक्शन फिल्म कर दी। वाह पाजी, ये बनी बनाई बॉडी पे और कितनी फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट किया आपने? 3 तो हो गई हैं। तीन हो गई हैं? चंडीगढ़ करे आशिकी, अनेक और एक्शन हीरो। वाह, तो तीनों में बॉडी काम आ गई। क्या बात है। अच्छा, आदमी जब बॉडी बनाता है तो उसको होता है कि सामने हीरोइन है, थोड़ा अच्छा लगूंगा, कभी ऐसे ना टी शर्ट वी शर्ट निकाल के, तो ज्यादातर हम इम्प्रेस करने में लगे ही होते हैं ना आदमी लोग। ये एक्शन कर रहे हैं बॉडी बना के, तो हम इसका साइड इफेक्ट समझें कि पिछली फिल्म में जो आपको लड़की समझ के जो धोखा हुआ आपके साथ, तो आपका मोहब्बत से विश्वास उठ गया। पाजी अब कह सकते हो, अबे क्या बोलूं मैं आपको। पर आप बड़े कमाल के मुद्दों में फिल्म लेके आते हो पाजी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू। हमेशा एंटरटेनमेंट के साथ एक खूबसूरत संदेश जरूर होता है। पाजी, अनेक के पीछे क्या अनेक संदेश लेकर आए हैं आप? अनेक के पीछे संदेश ये है कि हमारे देश में जो हैं अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग हम वेशभूषाएं पहनते हैं, लेकिन हम सबका जज्बा एक है। तो यही हमारी जो अनेकता में एकता है, ये हमारी फिल्म का मैसेज है। वाह, ब्यूटीफुल। पाजी, आपने नॉर्थ ईस्ट में शूट किया है, ठंड जी। बड़ी होगी वहां पे तो, बहुत ज्यादा। है ना? तो फिर वहां पे रात को 2 रजाइयां लगती थी आपको? फिर 4 घूंट जिंदगी के, ठंड तो बड़ी होगी वहां पे। पाजी मैं पीता नहीं हूँ तो आई एम अ टी टोटलर, तो एक ही रजाई काफी है वैसे। अच्छा, हाँ, इतनी ठंड लगती नहीं मुझे। नहीं नहीं, अच्छा, अच्छी बात है। अंदर बंदे के अंदर गर्मी हो, पैसा कमा रहे, फिल्में चल रही है। और अब वक्त है फिल्म अनेक से बाकी मेहमानों को यहाँ पे आमंत्रित करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर अनुभव सिन्हा और साथ में वेरी ब्यूटीफुल एंड्रिया कैविचूसा। आइए एंड्रिया, बैठ जाएं। आइए आइए सर। बड़ा आप हाथ में हाथ डाल के आए आज। वाह एंड्रिया, वेलकम वेलकम सर। Thank you. थैंक यू सर। एंड्रिया, आई एम फ्रॉम पंजाब। मुंह में ना नाम फंस रहा है। It's Can I just, call you just beautiful? I think Andrea is just appropriate. Andrea. Andrea is a beautiful name. Thank you. चीज करो। आज कपिल खत्म, फिनिश, खत्म ओके, ना? टाटा, बाय बाय। आयुष्मान और So, Thank you for having me here. please, welcome. Andrea, I want to tell you something. My English over. is almost in last stage. Doctor said 2-3 weeks more. Then I have to go to US for recharge my English. We are actually going to USA. Only one person except. आप नहीं जा रही ना? उनकी इंग्लिश एक्सपायर नहीं हो रही ना, इसलिए जाने की जरूरत नहीं है। आप मेरे भाई हो कि उनकी तरफ हो? मैं दोनों की तरफ हूँ, आप दोनों का शो है। हाँ? पीछे मेरे को बोले थे आई एम मिसिंग सिद्धू बाजी। I don't believe मैंने you. ऐसा कुछ नहीं बोला। तू ये मुझे बुआ जी तू फूफा जी की तरह लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अनुभव सर, हाँ सर। मैंने देखा जब फिल्म अच्छी बन जाती है, कमाल का ट्रेलर निकलता है, डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस ही अलग होता है ना। ओह, पर ऐसे बैठ अनुभव जाता सर हूँ। हमेशा ही बड़े बेहतरीन मुद्दों के ऊपर फिल्म बनाते हैं। इस बार भी आप बड़ा ही खूबसूरत मुद्दा लेके आए हैं और बड़ा खूबसूरत मुखड़ा भी लेके आए हैं। एंड्रिया की ये फर्स्ट मूवी है ना, हाँ। Yeah, first तो movie. कैसे मिली आपको? पता नहीं, जब कहानी आई थी दिमाग में तो ऐसा लगा कि ये लड़की जो है वहीं से होनी चाहिए। एक्चुअली that's a wonderful wonderful thought. थैंक यू सो मच। तो अब कहाँ से शुरुआत करें? हमारा तो इंटरेक्शन ही इतना मिनिमम है राइट। कि आप मेरी कॉम को जानते हैं या ऐसे बाईचुंग भूटिया को जानते हैं, ज्यादा लोगों को जानते ही नहीं। वहां पे कोई ब्यूटी पेजेंट होता है, हमको पता नहीं। सो मैंने सिर्फ दिन गूगल पे टाइप किया ब्यूटी क्वीन नागालैंड अच्छा, एंड आई प्रेस्ड इमेजेस एंड सम 20-30 इमेजेस शोड अप। तो उसमें इसकी एक ब्लैक एंड वाइट फोटो थी, मैं आपको दूंगा वो। हाँ. तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने वो फोटो ली और मैंने फौरन मुकेश छाबड़ा को भेजी। मैंने कहा भाई पता कर कौन है, कहाँ है। अच्छा, 15 मिनट में उसका फोन आ गया कि मिल गई, बताओ क्या करना है। मुकेश छाबड़ा जो है वो बहुत ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है। वो तो बैठा रहता है टेलीफोन लेके 5-7 है ना, 4-7 लैंडलाइन रखे रहते हैं। और मतलब इस फिल्म की कास्टिंग के बारे में जब चूंकि यहाँ पहुंचे हैं तो उसी का नाम मतलब एक ज़रूरी बात ये कि जो फिल्म में जितने भी चेहरे ट्रेलर में आपको नज़र आ रहे हैं
वो सारे वहाँ के लोग हैं। बॉलीवुड मेन स्ट्रीम फिल्म में अगर हम ज्यादातर चेहरे नॉर्थ ईस्ट के होंगे तो लोगों को ऐसा नहीं लगे कि ये क्या है। पर थैंकफुली जितने लोगों से मैं ये डाउट जाहिर करता था, भूषण कुमार जी, आयुष्मान, सबका ये कहना था कि नहीं ये हमारा यूएसपी होगा, आप देख लेना। एक्चुअली एंड एज इट टर्न्स आउट वो है फिल्म का यूएसपी। और थैंक यू नॉर्थ ईस्ट। पाजी, मैंने सुना आपने इस फिल्म को करने से पहले काफी स्टडी करी है आपने। सर मेरी स्टडी सिर्फ अनुभव से ना है, मतलब मोर देन एनीथिंग एल्स। जैसे मैं फिल्म में इनके साथ कर रहा हूँ, चाहे आर्टिकल 15 है, नेक है, मुझे खुद हिंदुस्तान के बारे में इतना जानने को मिल रहा है कि ये खुद एक इंस्टीट्यूशन है। वाह। आई थिंक इकलौते ऐसे डायरेक्टर जिनकी एक वॉइस है, बहुत अलग है जो वॉइस हिंदुस्तान में, वेरी आइडेंटिटी। और हमेशा वो ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जो बहुत रेलेवेंट है हमारे आज के समाज में। वाह। पाजी, आप इस फिल्म में अंडरकवर स्पाई बने हो। कभी रियल लाइफ में अंडरकवर बन के कुछ काम किया है? चाहे कॉलेज में किया हो, चाहे भाभी के पीछे गए हो छुप छुप के आप। अंडरकवर मैंने काम जब नया नया मुंबई आया था, अच्छा। तो हॉस्पिटल में मैं रह चुका हूँ डॉक्टर बन के। क्योंकि मैं बताता हूँ क्या हुआ कि एमबीबीएस मेरा दोस्त कर रहा था वहां से, तो मेरे पास रहने की जगह नहीं थी मुंबई में। अच्छा। बाहर में ऑडिशन देने जाता था और लैब कोट पहन के एंटर करता था। दे यूज्ड टू थिंक आई एम अ डॉक्टर, सो मेरे को तो हॉस्टल में इलीगली रहता था वहां पे For how long? फॉर कपल ऑफ मंथ्स। Wow. या आई यूज्ड टू हैव ब्रेसेस, ग्लासेस, स्पेक्स थी मेरी, तो डॉक्टर ही लगता था मैं। अब ये बात बोलने के अब रोज हॉस्टल में चेकिंग होगी, कौन कौन बंदा ऐसे रह रहा है। ऑलरेडी होनी शुरू हो गई वहां पे उसके बाद। अनुभव सर के साथ आयुष्मान जब भी फिल्म करते हैं, सीरियस रोल, सीरियस मुद्दा, पहले इनको पुलिस वाला बनाया, अब इनको अंडरकवर एजेंट बना दिया है। हम क्या समझें जब ये रोमांटिक रोल्स का ओवरडोज हो जाता है तो आपके पास डिटॉक्स के लिए आते हैं ये? उसका प्रॉब्लम भी मेरा प्रॉब्लम है। आई डोंट सी हिम लाइक दैट, आई डोंट लुक एट हिम लाइक दैट, आई लुक एट हिम जैसे मैं दिखाता हूँ। एंड्रिया, आयुष्मान जो भी करते हैं कमाल करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में करते हैं। तो जब आपको पता चला कि आपकी फिल्म में जो हीरो हैं आयुष्मान है, तब आपको खुशी तो बहुत हुई होगी कि अब इनके साथ मैं कपिल शर्मा शो में जाऊंगी, हैं? I will say I was very ignorant when it came to Bollywood or Hindi cinema as a whole. So when I first got this role, I was very, I don't know, it came to me like as a shock, and like to come clean, I really did not know who I was going to be working with. Everything was kept in the dark. But yeah, I mean, by then when I found out that he was going to be my co-actor, I'd already watched a few films of his and I was kind of suspecting that it might be him. But yeah, I mean, I was really happy to, that he was going to be my co-actor. And I mean, watching him in Article 15, I think that was one of my favorite films. Article 15, Yeah, okay. Article 15, like the role that he portrayed there. दोनों कवर So- कर गई आप। वो डायरेक्टर को भी सामने बोल गया आर्टिकल 15 ही मेरे फेवरेट है। नहीं तो फिल्में तो बहुत हिट दी हैं But इन्होंने। yeah, really impressive. और कौन सी आयुष्मान की फिल्म आपको अच्छी लगी? I watched Andhadhun. अंधाधुन। Yeah, lovely. Yeah, that was a great one. I love thrillers, so Andhadhun is really up there. I'm still yet to watch his latest one, which is Chandigarh Karyashiki. Yeah, and yeah, like I think एंड that's. आप अर्चना जी? Have you I'm seen sorry, that I'm very movie ignorant. Agnipath? The Kancha China character? No? Andrea, एक सवाल है. Do you know this man? Which man? This. Which Oh yeah, sorry. Of course I know him. I mean, like his show is, like probably the most famous show in India. Like everyone Thank you. watches back home. धन्यवाद हमारी इज्जत रखने के लिए। अनुभव सर ना ज्यादातर मुद्दों के ऊपर फिल्म बनाते हैं। सर, आप अगर बाजार में बैंगन लेने गए हैं और उसने आपको साथ में धनिया फ्री में नहीं दिया, तो घर पे जाके आप बैंगन का भरता बनाते हैं कि उसका भी मुद्दा बना लेते हैं? सर सॉरी, ये ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं, मतलब हर बात का मुद्दा बना देता हूँ। मुझे बैंगन दोगे तो मैं पूछूंगा ये बैंगन क्यों नाम है इसका, ये कहाँ से आया, पहले नाम बैंगनी रंग का पड़ा कि पहले इसका नाम बैंगन हाय पड़ा। हाय. हाँ, सवाल अच्छा है. ये पता है किसी को? नहीं सर, बैंगन को सब्जियों का राजा क्यों कहा जाता है? बिल्कुल नहीं कहा जाता है। बैंगन को सब्जियों का भरता कहते हैं। You don't like भरता? आई लव भरता। एंड्रिया, यू लाइक भरता? I don't know what that is. भरता यू डोंट नो? स्मैश ब्रिंजल। Yeah. बैंगनी yeah. कलर का ब्रिंजल, द डुंडी।
on the crown. Question mark Great, on it's the head. great. And when you put it into the Fire. fire, Yeah. it becomes more bangni. Yeah. And then his skin aparts. Yeah. Yeah. Then you mix Yeah, tomato, eat. Wow. Magnificent. Yeah. बैंगन का भरता. ये मेरी ताई जी है. ये कौन आ गया? Oh my God. अंधेरी रातों में ये स्टैंडिंग ओवेशन दे दे के दिमाग खराब किया आपने. खुद ही करवा रहा है. बड़ा तेज है. एक हाथ से उनको बोला उठो, दूसरे हाथ से. हाँ, आगे डायलॉग. अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग चंदू मैन कहते हैं। पाजी चंदू मैन, आयुष्मान। ये तो पाजी मेरा डायलॉग था, आपने खराब कर दिया। ओह यार, सो सॉरी। दोबारा कर लो, दोबारा। सर, जैसे आप सामाजिक मुद्दों पे फिल्म बनाते हैं, कभी किसी सामाजिक बुद्धू पे फिल्म बनानी हो तो प्लीज कास्ट हिम। तो सर एक काम करना, मेरी डेट्स भी इससे ले लेना, मैंने इसको आजकल मैनेजर भी रखा हुआ है। सर, आप एक कैरेक्टर को लिखने से पहले 50 बार सोचते हो? हाँ। ये सीधा बन के आता है, उसके बाद ऑडियंस 100 बार सोचती है कि बना क्या हुआ ये, क्या बना है तुम। सर क्यों ना सोचें सर, जैसे आयुष्मान भाई जो है रियलिस्टिक सिनेमा करते हैं, मैं साईफाई करता हूँ। बिल्कुल। साईफाई बताओ तो क्या होता है, क्या साईफाई? यार जैसे वाईफाई होता है, हाईफाई होता है, वैसे साईफाई होता है। सर साईफाई सिनेमा जो है मैं बहुत शौक से करता हूँ। साईफाई सिनेमा, साईफाई मीन टू से सिनेमा की सफाई करता है ये। और इतना टैलेंटेड है, कुर्सियों के नीचे जो छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक नहीं छोड़ जाते लोग, उसको मिक्स करके पता नहीं कौन सी एनर्जी ड्रिंक बनाता है ये। क्या बात। और कपूर शर्मा मेरी बात सुनो, बाय द वे उसको मॉकटेल कहते हैं। ओह अच्छा। हाँ, तुम्हें क्या पता जलजीरा पीने वालों। अब सर आप बताइए, आपके दोस्त का जलजीरे का ठेला हो, आप नहीं पियोगे? उसकी दिहाड़ी कहाँ से बनेगी? आपको सर आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आयुष्मान भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंड्रिया जी कांग्रेचुलेशंस। Thank you so much. तो मेरा सर वैसे ये लुक कैसा लगा आपको सर? बहुत बढ़िया है। मुझे इंस्पायर हो रहा हूँ फिल्म लिखने के लिए। क्या बात, लाल पीले। मेरी अनुभव बात नहीं सुन। नहीं 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 तू कुछ बनने से पहले शीशा तो देखता ही होगा, बनने के बाद तुझे खुद को नहीं आइडिया लगता? हेलो, मैं आर्टिस्ट बंदा हूँ, मैं अपने कपड़े नहीं देखता, मैं अपनी सिर्फ परफॉर्मेंस देखता हूँ। ये पता नहीं कैसे देख लेता है अपनी परफॉर्मेंस, हमसे तो 1 मिनट नहीं देखी जाती। एक तो यार तुम्हारी ये बड़ी प्रॉब्लम, तुम इंटरनेशनल सिनेमा नहीं देखते। अच्छा। हाँ, स्टेशन से कपड़े लेने वालों को क्या पता मेट गाला लुक क्या होती है। हम तो चलो स्टेशन से खरीदते हैं, ये तो बाहर किसी के सूखने के लिए टंगे हो, उतार के पजामा पहन लेता है। सर सिर्फ इसको प्रॉब्लम होती है, बाकी सारे मेरे टैलेंट की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं सर। बड़ी हाँ, रिस्पेक्ट देख है रहा सर हूँ। इसकी। एक बार ऑटो वाला कहता अंधेरी छोड़ दोगे, वो कहता मेरा तो अच्छा चल रहा है, तुम छोड़ दो अंधेरी। क्या यार। सर मैं आयुष्मान भाई, मैं इधर कॉमेडी करता हूँ सर। मैं क्या करते हो? मैं इधर करता हूँ, क्या करते हो? इधर मैं सर हंसी मजाक वाला काम करता हूँ, तो उधर बाहर लोग फिर मेरे फैन बन गए। अच्छा। तो वो मजाक मजूक कर जाते हैं सर। सर जैसे आप अलग अलग मुद्दों पे फिल्म बनाते हैं ना, कुछ अलग करते हैं, मैं भी इधर हर एपिसोड में ना कुछ अलग करता रहता हूँ। लेकिन हाँ, पूरी टीम कुछ और कर रही है, ये अलग अकेला कुछ और कर रहा है, बड़ा अलग करता है ये तो कुछ भी नहीं है, पैदा हुआ है, इसने माँ बाप अलग करवा दिए, दोनों लड़ने लगे, कहते तुम पे क्या है, कहते तुम पे क्या है, कोई ले ही ना इसको। फिर मैं लेके आया इसको। चलो सर, मैं पैदा हुआ, मैंने अपने माँ बाप अलग कर दिए, तो भाई साहब जब पैदा हुआ इन्होंने तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा करवा दिया था। सारे कह रहे थे जिसने किया बाहर आ जाए भी अपने आप।
आयुष्मान हाँ भाई, जी, हाँ जी। जैसे आपके हिम्मत है तो एंड्रिया से बात करके दिखा इंग्लिश में। आयुष्मान भाई जैसे आपके कैरेक्टर ना हिट है ना, वैसे भी मेरे इधर जितने भी कैरेक्टर मैं करता हूँ सारे हिट हैं, लोग बड़ा प्यार करते हैं सर। ये तो है, जैसे आपका करेक्टर कोई भी करते हैं आप, बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन होती है, इसकी कोई भी करेक्टर करता है ये सिग्नल पे कलेक्शन हो जाती है। वही क्या वही, सारा पैसा कैश, कोई टैक्स नहीं। तो मैं सर स्ट्रीट प्ले करता हूँ सर। वाह, नहीं नहीं करता ही हॉल के अंदर ही है। इसका परफॉर्मेंस देखे ना, घसीट के लोग स्ट्रीट पे ले आते हैं। पूरी बात बताओ उनको। कपूर शर्मा उसको मॉबिंग बोलते हैं। मॉबिंग। हाँ, वो जब पता क्या सेलिब्रिटी लोग ना पब्लिक प्लेस पे आ जाए ना तो मॉबिंग थोड़ी बहुत हो ही जाती है। अच्छा अच्छा। खैर एंड्रिया जी, वो नहीं करना मैं। Andrea, I want to tell you something. We have some kind of new technology. We have Okay. 15 cameras. Okay. पर शॉट उन्हीं का लगता है जो हंसते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कैमरा में कुछ है। देखा? एंड्रिया जी, ये हिंदी आपका पहला पिक्चर है ना? Sorry. ओए, या तो इंग्लिश बोल या हिंदी बोल। हिंदी बोल। तू क्या बोल रहा है? मैं हिंदी बोल रहा हूँ। हिंदी आपका पहला पिक्चर। हिंदी आपका पहला पिक्चर। ये हिंदी आपका पहला पिक्चर हिंदी Yeah, फिल्म। yeah. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम Yeah. इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कंसल्ट मी। नो। But he's saying true actually. आई एम वेरी ओल्ड इन हिंदी सिनेमा। Actually, हिंदी He will, हिंदी he फिल्म will, he will इंडस्ट्री। tell you what not to do. Right. yeah. Because बॉलीवुड की जो पहली फिल्म थी ना, वो प्रोजेक्टर लगा के इसके दादाजी की धोती पे चलाई गई थी। You know धोती? The धोती? yeah. धोती, the bed sheet? The Yeah, Pants. bed sheet. Yeah. Yeah. When you wake up in the morning, wake up with the bed sheet. धोती धोती नहीं धोती नहीं धोती। पाजी, हाँ जी। ये मैंने खुद डिजाइन की है। So क्या cute. कहना चाहेंगे आप Looks इसके it. बारे में? ऊपर से पूरे कड़ी चावल लग रहे हो। ओए, नीता लुल्ला का फोन आया था तेरे ये कपड़ों का डिजाइन देख के, उन्होंने सवाल पूछा है। क्या कहती हैं वो? कहते कुत्ते को नहलाने के कितने पैसे लोगे? तो फिर तुमने बताया नहीं उनको कि इनडोर धोने का मैं 150 रुपये लेता हूँ, आउटडोर धोने का मैं 500 रुपये लेता हूँ। आउटडोर धोने का 500 क्यों? यार दौड़ते हुए कुत्ते को नहलाना कोई तो नॉर्मल बात है सर। मैंने कुत्ते को साबुन मला हो ऐसे करके, कुत्ता गाड़ी देखकर पीछे पीछे भाग जाए, मैं पानी लेकर पीछे पीछे भागूं। तो बड़ा टफ काम होता है कपूर शर्मा। चंदू बहस चल, हंसी मजाक अपनी जगह। तेरे को शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? ना बिल्कुल नहीं। किसी से पूछता क्यों नहीं तैयार होके भी मैं कैसा लग रहा हूँ? कुछ चीज़ से तो पूछा कर, कोई तो सच बोलेगा। यार मेरी बात सुनो, बड़ा आदमी बनने के लिए अगर पूछना होता ना तो आज ये एलन मस्क ना ट्विटर नहीं खरीद रहा था, टमाटर खरीद रहा होता। बातें एलन मस्क की कर रहा है, हालांकि इसको मुंह हमारे दास दादा भी नहीं लगाते जो फोटोग्राफर है। किसी और की फोटो खींचते कहते स्माइल प्लीज, ये सामने आता कहते साइड प्लीज। क्यों बड़े बड़े लोगों के नाम लेता है? मैं तो सर खुद ही नहीं खिंचवाता हूँ। पता है क्या चक्कर है? मेरे पीछे तो डब्बू रतनानी साहब कह रहे हैं कि चंदू जी डेट्स लो फोटो शूट करना है। नहीं, अब डेट्स है, मैं मर जाऊं। इसके पास सच्ची डेट्स नहीं है, इसके पास मंथ्स हैं। 6 महीने फ्री, साल फ्री। ये जूहू बीच पे जो कैमरामैन नहीं होता सर, जो रोक रोक के बोलते हैं एक फोटो ले लो, ये देखिए 30 रुपए। जो रोक रोक के बोलते हैं कि फोटो ले लो, इसने बोला मेरी फोटो खींचो, उसने कैमरा समंदर फेंका, कहता मैं ये सब करने आया हूँ। उसने शकरकंदी की रेडी लगाई अभी। ऐसा नहीं हुआ था सर, मैं पूरी बात बताता हूँ अर्चना जी। वो चक्कर पता क्या हुआ सर, उसने कैमरा मेरे मुंह पे मारा था। अच्छा। वो टेम्पर लूज कर गया था। तो मैं नीचे बैठ गया, कैमरा इसलिए पानी में चला गया था। ये और ज्यादा बेइज्जती है। तो यार बेइज्जती वाली बात हो, लेकिन बोलो सच, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। आयुष्मान सर, जैसे आपकी लड़कियां बहुत ज्यादा फैन है ना, कॉलेज में मेरे पीछे भी बड़ी लड़कियां थी। और बड़ी नहीं, बड़ी बड़ी लड़कियां, 80 साल की, 70 साल की लड़कियां। He has a workshop of denture cleaning, you know? मेरे दादाजी जो थे मेरे डेंटिस्ट थे, वो क्लीनिंग का काम भी करते थे। इसके खानदान में किसी ने सबसे बड़ा बिजनेस किया ना, तो वो है साइकिल पंक्चर का। और एक दिन इसने गलत पंक्चर लगा दिया, इसके दादा ने गुस्से में उसने दांत तोड़ दिया। तो इसके दादा ने वो जो ट्यूब होती है ना पंक्चर लगाने वाली, उसी से दांत जोड़ दिया। उसके उस दिन से कहने लगा आई एम अ डेंटिस्ट आई थिंक। जा यार, मूड ही खराब कर दिया तू। मेरी बात सुनो हाँ जी सर, भाई।
मैं बस आप मेरे को ना फिल्म में चांस दिला दें, मैं बदलाव ले आऊंगा। किस चीज का चांस? मैं और जा तेरा दादा खांस रहा है, उसकी खांसी की दवाई लेके आ पहले, बदलाव ले आऊंगा। यार खांसता है तो सर खांसने दो यार, तुम्हारे कान में जाकर खांस रहा है वो है। खांसने के सर पता कितने फायदे होते हैं। बुजुर्ग आदमी घर में खांस रहा हो ना, घर में चोर नहीं आते। मेरे दादा तो रेंट पे जाते हैं। इसके दादाजी सर बड़े फालतू हैं। शार्क टैंक में चले गए, कहते मेरे पास एक आइडिया है, स्टार्टअप आइडिया। कहते क्या? कहते आप मुझे जूस पिलाओ, मैं स्टार्ट हो जाऊंगा। वो कहते इसमें हमारा क्या फायदा? कहते मैं स्टार्ट होके चला जाऊंगा, फिर कोई काम के बंदे से बात करना, आपका भी फायदा उसका फायदा। फिर उन्होंने इसके दादा का पहले जूस निकाला। यार मेरे दादाजी के जूस से अगर तुम खुश होते तो ठीक है, निकाला जूस। शट अप यू इलिटरेट गाय। और कुछ मेरे भाई? ये तो कुछ नहीं है। हाँ मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये इतने कंजूस लोग हैं ना, डॉक्टर ने कहा कि इसके दादा को थोड़ी वीकनेस है तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। ये 2 रुपए का ग्लूकोज पैकेट ले आया और उसको ऐसे चढ़ा रहा है। तो यार उन्होंने ग्लूकोज बोला था और मैं क्रीम वाले बिस्किट चढ़ा देता। ये बड़ा कंजूस आदमी है सर। इसकी स्वागरात थी, हाँ। ये आंखों में पट्टी बांध के चला गया। मैं कहा ये क्यों? कहता है अगर दुल्हन का मुंह देख लिया मुझे मुंह दिखाई देनी पड़ेगी। ये सब मनगढ़ंत कहानी है सर, ये झूठ बोल रहा है। मनगढ़ंत कहानी? मैं सच बताता हूँ। रिश्तेदार आए इसकी बहू का मुंह देखने, कहते बेटा ये लो 2100 रुपया मुंह दिखाई। उसने गिने, कहती ये अंकल ये तो 5100 है। कहते बेटे 2100 तेरा है, बाकी तेरे घर वाले का मुंह हमने देखा है, तो ये 3000 कंपनसेशन है। वो छोड़ो, ये देखो मेरे रिलेटिव्स का बजट कितना है। ये कील वाला जूता मेरे को देना भाई, मेरे को किसी पे मारना है। यार सर ऐसी बात नहीं थी, मेरे दादाजी की बड़ी रिस्पेक्ट थी। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। आपको पता है थाने में जाते थे, थानेदार खड़ा हो यार भाई जाता था। साहब रुक जाओ, हेलो। वो अपनी फिल्म की प्रमोशन करने के लिए आया, मेरे दादा की प्रमोशन करने के लिए थोड़ी आया। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इससे पहले कि ये मेरा दादा और खोल कर बैठ जाए इधर, मैं चलता हूँ सर। ओके जय हिंद सर। ओके ओके एंड्रिया, बाय बाय। सर हमारे पास कुछ आपकी पिक्चर्स हैं आयुष्मान भाई, सबकी। तो नीचे जो आपके फैंस जो कमेंट्स करते हैं, बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं आजकल, क्योंकि हमने ना सिर्फ अलाउ उन्हीं को करते हैं जो सिर्फ फनी कमेंट्स करें। नो नेगेटिव कमेंट्स, नो फालतू बात। दिखाइए जरा। इस देश में सब कुछ चोरी होता है पर किताबें कभी चोरी नहीं होती। किताबें तो हक से मांगी जाती हैं, लौटा देने के वादे के साथ, जो कभी पूरा नहीं होता। वाह फैक्ट। सर ये किताब चोरी की है या हक से मांग के लाए हो? सर आप तो किताब की बात कर रहे हो, हमारे पड़ोसी चीनी मांग के ले जाते हैं और कटोरी भी नहीं लौटाते। और दिखाइए। ये तो जरूर किताब पढ़ रहे होंगे, लेकिन मेरे पापा किताब में मोबाइल रख के चैट करते हैं ताकि मम्मी से डांट ना पड़े। और दिखाइए। आयुष्मान भाई आप पोलैंड में हैं, एक बात बताओ वहां का भालू सफेद क्यों होता है? उसने रिप्लाई किया अरे ठंड में भालू सफेद हो जाता है। फिर रिप्लाई है मैं नहीं मानती, मेरा पति तो ठंड में काला पड़ जाता है। और दिखाइए। सर जब पोलैंड में लैंड खरीदने जाओ तो साथ में पो भी खरीदना पड़ता है। वाह वर्ड प्ले किया बंदे ने। और दिखाइए। चाय पे सिनेमा। सर ये क्या कर रहे हैं आप? मैं और मेरे प्रोडक्शन डिजाइनर, प्रोडक्शन डिजाइनर, तो हम लोग सड़क किनारे बैठ के चाय पी रहे हैं। देख के कुछ और लग रहा है शायद। नहीं नहीं। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। चाय पी रहे हैं। चाय पे सिनेमा। चाय पे चर्चा। एक्टर ज्यादा पैसे मांग ले तो प्रोड्यूसर ऐसे ही गरीब बनने की एक्टिंग करता है। ये पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, चाय से जैसे ही प्रेशर बनेगा पीछे दीवार कूद जाएंगे। सुबह सुबह ठेकेदार का वेट करते हुए 2 दिहाड़ी मजदूर। और आगे दिखाइए। मैं भी ऐसे ही बैठ के ट्रेन के डब्बे गिनना करता था। रिप्लाई भी आया अब तू कौन सा एसपी लग गया, अब भी दूसरों की फोटो पे कमेंट ही कर रहा है। और दिखाइए।
ढल गया दिन हो गई शाम, हाँ ब्यूटीफुल That's- पिक्चर। कमेंट्स दिखाइए इसके नीचे। जूते बड़े अच्छे हैं ये वाले। थैंक यू सर। ऐसे वाइट पैंट के साथ कच्छा भी वाइट पहनना पड़ता है, वरना रंगीन कच्छा तो अंदर से दिखाई देता है। ये कैसा टेक्निकल बंदा बैठा हुआ अभी। ढल गया दिन हो गई शाम, चलो कर ले जाम का इंतजाम। उसको किसी ने रिप्लाई किया, इनका तो है फिल्मों में बड़ा नाम, 2 पैसे घर आए तू भी कर ले कोई काम। मेरे दोस्त की परसों हल्दी की रस्म है, आपका पीला जूता मुझे मिल सकता है? मुझे हल्दी में पहन के जाना है। और दिखाइए। एटीट्यूड कम नहीं करने का। हाँ जकास। से कहाँ की फोटो है? ये दुबई की है, वहाँ बड़ा बढ़िया रेस्टोरेंट है, एक कहाँ पे? मस्ती रेस्टोरेंट लामेर में। मस्ती रेस्टोरेंट। आप क्या करने गए थे उधर? खाना खाने। वेट कर नाम पढ़ के गए थे कि मेन्यू देख के गए थे आप? बहुत बढ़िया खाना है। हाँ? गए हो? तो फिर प्लेट में क्यों नहीं है? आ रहा है ना, उसी का तो वेट अच्छा, कर रहा हूँ। आ रहा है। एटीट्यूड इसीलिए तो दे रहा हूँ। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं फिर। एटीट्यूड चाहे कम ना करो, लेकिन कम से कम ऑर्डर तो करो। डायरेक्टर के एटीट्यूड से ही समझ आ जाता है कि इनकी पिछली फिल्म हिट रही है। वाह। खाना खाने के बाद जब बिल आता है, तब मेरे दोस्त भी ऐसे इधर उधर देखने लगते हैं। और दिखाइए। लगता है ये मेन्यू बोर्ड पे सबसे सस्ती सब्जी ढूंढ रहे हैं। आए तो ये डेट पर थे, लेकिन इन्हें कोई पहचान वाला दिख गया, इसलिए इधर उधर देख रहे हैं। और दिखाइए। ओह मैन कमान। कवि लिखता है, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जनवरी सबसे खूबसूरत महीना होता है मुंबई में। द नेटिव्स में थिंक इट्स टू कोल्ड, पर ये चंडीगढ़ का लड़का सह सकता है। इट्स लाइक अर्ली नवंबर ऑफ द नॉर्थ। बिल्कुल फैक्ट है ये। दिखाइए नीचे कमेंट्स। शादी के कितने भी साल हो जाएं, पड़ोस में कोई सुंदरी आ जाए तो तो बंदा ऐसे ही देखने लगता है। बंदा ऐसे ही देखने लगता है। मेरी वाइफ जब मॉर्निंग टी बनाती है तो मैं बालकनी में आके गमले को पिला देता। और दिखाइए। इस कप में पक्का रम होगी। जनवरी की ठंड में इतनी गर्मी सिर्फ रम से ही आती है। वाह भाई। बेचारा पीता ही नहीं हूँ। टोटलर है, पीता ही नहीं हो। ऐसा ही धारी वाला कच्छा मेरे दादाजी के पास भी है। और आगे दिखाइए। वाओ। ऑलवेज बीन ए बाइकर एट हार्ट। वाओ सर, अब चला लेते बाइक। और टॉल क्लेम। हाँ ये वाली। दिखाइए नीचे कमेंट्स। किसी ने कहा है गाड़ी उतनी ही बड़ी लें जितना पेट्रोल भरा सके। लगता है रोहित शेट्टी अपनी फिल्म के लिए सारी गाड़ियां ले गए, इनके पास यही बची है। अनुभव भी लाइक, भाई तुमने 20 रुपए में 2 चक्कर बोला था, 1 लगवा के ही छोड़ दिया। यार क्यूट है कमेंट ये। वेरी क्यूट। हाँ बच्चे ऐसा करते भी हैं, 1 चक्कर और। हाँ एक और दिखाइए। सर 150 रुपए और मिलाते तो बगल वाली 4 व्हीलर भी आ जाती। एक्टर सारा पैसा ले गया, मेरे पास यही बची है। अच्छा, कुछ शायर होते हैं जो अपनी शायरी सुना के ना खुद ही कुर्ता उतार देते हैं। उनको पता है कविता ठीक नहीं निकली, तो पीट लो जो पीटना है। आपकी तो पोइट्री बड़ी अच्छी होती है, फिर आप शर्ट उतार के इंस्टाग्राम पे कविता क्यों सुना रहे होते हैं? कॉम्बिनेशन बड़ा अलग है ना। हैं? कैसे कैसे समझाओ? कविता भी और शर्टलेस पिक्चर भी वो जाती नहीं साथ में, इसलिए वो इट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन, दैट्स भाई कुछ सुनाओ ना प्लीज। बड़ा अच्छा लिखते हो आप। यार। एक्चुअली अनुभव सर से मौका मिला है मुझे 2 फिल्में करने का जिसमें मैं यूनिफॉर्म पहन सका हूँ, आर्टिकल 15 जी। और अनेक। और इनकी फिल्में करने के बाद मुझे लगता है कि जो द मैन इन यूनिफॉर्म शुड बी रिस्पेक्टेड ऑल द मोर, एब्सोल्युटली। क्योंकि उनके साथ क्या क्या बीतती है, क्या क्या करते हैं, उनके स्ट्रगल्स क्या क्या हैं। उस पर मैंने कुछ लिखा था कि देश का हर जवान बहुत खास है। वाह। देश का हर जवान बहुत खास है लड़ता जब तक श्वास है। वाह। उनके परिवारों के सुखों का कारावास है, ओहो। शहीदों की माओं का अनंत उपवास है। वाह। ओहो। उनके बच्चों को कहते सुना है, पापा अभी भी हमारे पास है।
वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पाजी, ब्यूटीफुल। अनुभव सर का कई इंटरव्यू में मैंने सुना कि इन्होंने बोला कि मुझे अपने चश्मे का नंबर और ईयरली इनकम नहीं पता है। आपको नहीं लगता अगर आपको चश्मे का नंबर कंफर्म हो जाए तो इनकम भी कंफर्म हो जाएगी? सीरियसली नहीं आपको पता रहता सर? नहीं यार, मेरा अपना काम होता है, तो पैसे का क्या करना है, खाने थोड़ी है पैसे। तो कौन हिसाब रखता है फिर यार तुम्हारा? देखा, इनको बड़ी हिसाब नहीं याद- रखते, बेहिसाब पैसा है। बेहिसाब बेहिसाब पैसे। तभी तो देते चेक, बोल दो क्या कितना चाहिए, फिर नो नेगोशिएशन। तभी तो वो नेगोशिएशन। किलो के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं किलो के हिसाब से। कि 5 किलो भिजवा दो, 2,000 के 5 किलो भिजवा दो। नाइस वन, 2,000 के 5 किलो। अच्छा अनुभव सर, एक मुद्दा होता है, कोई भी दिल के करीब होता है, जैसे होता है ना कि यार मुझे इस मुद्दे पे कभी फिल्म बनानी है। आप हमेशा अलग अलग मुद्दे चुनते हो, बड़े रेलेवेंट होते हैं और बड़ा कमाल से आप उसको एग्जीक्यूट भी करते हो। तो ऐसा कोई खास मुद्दा है आपके दिल में जो आगे चल के यार ये सारे मुद्दे सेम है, आप देखो तो ये इश्क मोहब्बत की फिल्में हैं सारी। चाहे वो मुल्क हो, चाहे आर्टिकल हो, चाहे थप्पड़ हो, चाहे अनेक हो, ये सब लव स्टोरीज हैं। और इसका मुद्दा सिर्फ एक है कि मुझे हिंदुस्तान से प्यार है, क्या बात, बस, और कोई मुद्दा ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। मुझे हिंदुस्तान से प्यार है, मुझे हिंदुस्तान वालों से प्यार है, मुझे हिंदुस्तान की हर भाषा से, हर खाने से, हर कपड़े से, हर जमीन से, हर आसमान से प्यार है। काश ऐसी सोच यस। सब किसी की हो जाए, मजा आ जाए। थैंक यू। तो एक बात बताऊं, शी इज अ प्रोफेशनल मॉडल, तो उनको बोलो बस एक वॉक, कैन यू प्लीज टीच आपके मी साथ। हाउ टू वॉक? जस्ट वॉक विद हिम। Okay. आइए। टीच हिम हाउ टू वॉक। पर गाना कौन सा होगा? गाना नहीं, कोई फंकी सा नाइस। वाह वाह, क्या बोले भाई साहब? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। कीड़े पड़े तुझे। फूलों का, तारों का, सबका कहना है। ओके, Back straight. इस पे वॉक करेंगे। अच्छा। फूलों का, तारों का, भाई साहब एक सबका। Come on। बाजी, बाजी ये करोगे आप मेरे साथ? ये करोगे आप? अमृतसर से चंडीगढ़ का इतना भी फासला नहीं भाई साहब। आप ऐसे करोगे मेरे साथ? आप मुझे टीच करोगे कैसे For रैंप वॉक sure, करते for हैं? sure. What I need to do? Straight Shoulder back, back, chin up, chin up, and what about double walk chin? straight. Double chin, suck it up. Both the chins up. Okay, then Walk in a straight line. with poker face. Yeah, poker face. गुस्से में? गुस्से पक्का में क्यों गुस्सा। देखती मॉडल? वो ऑर्गेनाइजर पैसे नहीं दिए होते कि क्यों? Why? Underpaid. Okay, play the music. Yes. That's amazing. Ready? Thank you, Andrea. शुक्रिया। That was आइए। amazing. That was amazing. आपको एक गेम खिलाते हैं बाजी। सबके कान पे हेडफोन रहेगा, मैं आपको कुछ बोलूंगा, आपके कानों में लाउड म्यूजिक चल रहा होगा। हाँ जी। आपको नहीं पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको जो समझ में आया एक ही बार में आपको एंड्रिया को बताना है, एंड्रिया को आगे अनुभव सर को बताना है, और आपको अपने अनुभव के आधार पे जो ठीक लगे आप बोल सकते हैं। आइए, हेडफोन्स लेके आइए प्लीज। मुझे तुम्हारे शो पे आना अच्छा लगता है, इसका मतलब ये मैं करोगे फोटो मेरे लेने लगा हूँ, मैंने ट्विटर पे डाल देनी कि अनुभव सिन्हा खाली टाइम में ये सब हरकतें करते हैं। यू हैव टू लुक स्ट्रेट बोथ। ओके, अनुभव सर। हाँ, बुलबुल बुलबुल। आप सुन रहा है, सुन रहा है। बुलबुल दा। यस। बुलबुल। बुलबुल ने मारी सीटी, बुलबुल की, बुलबुल की, बुलबुल ने की, तेरी, मारी सीटी, तोता बोल रहा बन है। गया टीटी। बुलबुल तेरी, बुलबुल की, ने बुलबुल ने क्या जाने। फिर से बोलो, फिर से बोलो। बुलबुल बुलबुल ने के मारी मालिक, सीटी, चीनी, तोता तोता, बन गया बिल्ला,
टीटी। चील। बुलबुल तोता चील। क्या बोल रहे हो यार, क्या बुलबुल तोता चील क्या था जो ये? आपको समझ में आया बता दीजिए उनको। बुलबुल खत्म। तोता चील कौवा क्या था वो? चलो मैं आपको बताता हूँ भाइयों मेरे। हाँ। बात ये है कि बुलबुल ने मारी सीटी, तोता बन गया टीटी। इनको बताइए, अनुभव सर को बताइए। बुलबुल बुलबुल ने मारी हमारी सीटी। बुलबुल के पंख सीटी। सीटी बुलबुल ने मारी सीटी, तोता बन गया टीटी। बुलबुल ने मारी सीटी, तोता तोता हाँ बुलबुल ने मारी सीटी, तोता बन गया बन गया टीटी। टीटी। क्या बात है। सही कर दिया ना मैंने? आपने सही हाँ। किया सर। तो बस ठीक है, मैं स्टार। चलो हटो। एंड्रिया को समझाओ आप। हाँ चलो लगाओ इसको। यार कुछ बुलबुल 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 ने ले ने बुलबुल ने मारी मानी वी ली सीटी। मासी मारी सीटी माली सीटी। सी सिटी 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 बुलबुल ने बुलबुल ने मारी बुलबुल ने पानी मारी मारी माटी माटी बुलबुल ने माटी सीटी। सीटी तोता तोरा तोता तोरा तोता तोता तोला तोरा तोरा तोता 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 बन तो टाइम तोता तोरा तोता तोला तोता ला तोला ता ता नी तोता नी तोरा बन बन पान बन ब ब ब तोता बन गया टीटी। तोता बुलबुल ने मारी मारी सीटी। सीटी बस आधा हो गया ना। तोता तोरा तोता छोरा छोरा तोता 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 तोमा तोता बन गया टीटी। खत्म करो। गुड जॉब। What was it? Good What job, was good it? What job. was You were it? good. What was it? I Well want done, to well say done. one thing, Andrea. ओके लेट्स प्ले दिस गेम अगेन। अरे मुझे ना सबसे ज्यादा विश्व- एक सेकेंड। अब आप दोनों के बीच में होगा गेम। वो नागामीज में बोलेगी और आप जवाब दोगे। ये क्या बात है? You will say one line to him in Nagamese. Nagamese. Okay. And he will respond. Yeah. Okay. अनुभव हाँ अनुभव चेक करना लाउड म्यूजिक होना चाहिए हाँ मैं खड़ा हूँ, चिंता मत करो। चलो बोलो आप। Say just three words. 3 words. Okay. three words. मैं बेवकूफ हूँ। Moi budu ase. बुद्धू सी। Moi मोहे budu ase. मोहे बुद्धू सी। Almost सही बोला मैंने। Almost. Wait, one more. One more, Moi मोहे moi मोए मोहे हाँ हाँ very budu good. बुद्धू ase ऐसे आलसी। ase ase बुद्धू भी है ase तो आलसी भी है No, no, मोहे बुद्धू अस्सी। moi budu ase. very मोहे good. बुद्धू अस्सी। आसी। आलसे Ase. आसे आती जाती है। Almost. Moi budu ase. Moi budu ase. मोहे बुद्धू सी आती। बाजी करेक्ट। मोहे बुद्धू सी आती है। आसे पता इसका मतलब क्या Moi है budu ase. Moi budu Almost. ase. Moi कपिल इसका budu मतलब ase. क्या है क्या मतलब इसका? मैं बुद्धू मैं बेवकूफ हूँ. अच्छा मुझे पता नहीं था। So sad. उनका भी आया। यहीं पे हम अपना खत्म करते हैं गेम। हाँ ये बहुत अच्छा गेम था, मजा आया। चलिए बैठ जाते हैं। ले लीजिए जी। मोए बुद्धू ऐसे इस बहाने पूरे बुद्धू देश आसे। को नागामीज का एक सेंटेंस तो सीख गया। दैट्स नाइस बट गुड जॉब। लव यू बड़े लोग, लव यू। अर्शु हाँ जग्गू मेरा पोता है तू। अनुभव सर हाँ मेरे पोते हैं आप। अच्छा जी। एंड्रिया Hello. वेलकम टू द शो, गॉड ब्लेस यू। Thank you so much. आयुष्मान मेरे पोते हैं आप। अरे कपिल
मेरा पोता है तू। ये आज आप तो हमेशा कहते मेरा बच्चा है तू। दादा बन गया हूं मैं, दादा। मेरा बच्चा साथ में लेकर आया हूं मैं। क्या बात है, आपको मालूम है अर्चना जी, हाँ, मेरे बेटे ने आम का झाड़ लगाया था कुछ टाइम पहले। अच्छा उस अच्छा, तो उस झाड़ ने नन्हे मुन्ने आम दिए ले बड़ो। क्या बात है बड़ो, मेरा बच्चा रोना नहीं, बच्चा रोना नहीं। हम लोग कपिल चाचू के इधर आए। हाँ बड़ो, रोना नहीं, इधर सब मिलेगा, तुम बस मैंगो। जो मांगोगे वो मिलेगा। लव यू बड़े लोग। सर मैं मिल मिलाकत करवाता हूँ। वाह, माय किड्स मीट माय बच्चास। क्या बात है, मैं इंट्रोड्यूस कर दूं ये लोग को बड़ो। सर हाँ इसका नाम आम है हाँ और इसका नाम बदनाम है। उसका बदनाम क्यों है? ये बदनाम इसलिए क्योंकि ये कच्ची कैरी के साथ हैंग आउट करते पकड़ा गया था। खैर बड़ो बड़ो लोग, ये तो बड़ो सिर्फ 2 ही आम है। अपने गेस्ट बहुत सारे हैं, तो लगता है सर आपके लिए पूरा आम का पेटी मंगवाऊंगा सर, इतने बढ़िया काम करते बड़ो। किधर आम वाला बड़ो? ओह, अरे क्या बात है, अमरूद से निकला हुआ कीड़ा आम बेच रहा है। वाह वाह, बहुत बढ़िया बड़ो। बड़ो कौन कौन सा आम है बता बड़ो? सर ये दशहरी आम है। देहाती आम नहीं है क्या? देहाती आम कहाँ होता है? जब द शहरी हो सकता है तो द देहाती क्यों नहीं हो सकता है? चल बड़ो चल, मेरे को बता इस आम का भाव बता बड़ो जल्दी। सर ये 150 वाला है, ये 250, ये 300, ये सर 100 रुपया का। 1 मिनट बेटा, ये सबका भाव अलग अलग काय को है? सर ये नॉर्थ इंडिया का है, और ये सर साउथ इंडिया का है, ये ईस्ट का है, ये वेस्ट का है। सर देखा आपने, आम में भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया है। अबे ये आम इंडिया का आम कब बनेगा? कब बनेगा? बनना चाहिए। बनेगा बनेगा। क्या बात है बड़ो। सर इनके ट्रेलर के लिए जोरदार तालियां हो जाए बड़ो लोग। मैं अनुभव सर दिल से एक बात बोलता हूं, मतलब इतनी अच्छी बात, क्या प्रेजेंटेशन किया है सर। आपकी पिक्चर सुपर हिट है, दिल से बोलता हूं मैं, देखना। चल तेरा हो गया, तू जा। अब मेरे पैसे? पैसा म्यूचुअल फंड में लगा बेड़ू। और एक और बात सुन ले, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रियलाइजेशन। यू रीड द डॉक्यूमेंट बिफोर केयरफुली रीड इट। समझा कि नहीं समझा? हाँ समझा। हाँ तो बोल के दिखा अभी। मेडुअल झाड़ लगा, झाड़ लगा, जा झाड़ लगा। क्या बात है माय। सर 1 मिनट, 1 मिनट। ये तेरे काम आएगा, अगले गेस्ट आएंगे ना बड़ू। हाँ बड़ो आराम से बैठ के बात करेंगे। और बताइए सर। बहुत बढ़िया, क्या हाल है तुम्हारा? बढ़िया चल रहा है सर। बहुत सुबह से बहुत थकावट हो गई। हाँ हाँ, सुबह मैं एक आदमी को खाना खिलाया, हाँ। फिर उसको जाके मैं दरिया में डाल के आया। क्यों? अरे वो बोलते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, तो उस बेड़ो को बहुत भूख लगा था, उसको खाना खिलाया, मैं नेकी किया, फिर जाके दरिया में डाल दी। वेरी गुड। नहीं ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसका जो घर है ना वो दरिया पार है, वो स्विमिंग करके उधर निकलेगा। अभी एक जोक के लिए मैं आदमी थोड़ी मार दूंगा सर। खैर बेड़ो, आप लोग को एक के लिए अनेक बधाई हो। अरे नहीं, अनेक के लिए एक बधाई हो। नहीं नहीं, एक का एक, अनेक के लिए अनेक। मेरे को बताना बेड़ो। सीधा बोलो ना, अनेक मूवी आ रही है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो फिर एक का क्या होगा? एक बोलना ही क्यों है? हाँ ये भी सही बात है, एक बोलने का ही काय को है। खैर सर, मेरे को आपकी कोई एक पिक्चर दो ना। हैं? मेरे को कंघी करने की है। क्यों? अरे इनकी पिक्चर समाज का आईना होती है बेड़ो, आईना। तो आईने के सामने थोड़ा कंघी करने का था। क्या बात है आयुष्मान जी, वाह वाह क्या बात है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बेड़ो आपका। मैं बहुत आपके बड़ा डैडी बेड़ो एस्ट्रोलॉजर है बेड़ो, है ना? और मेरे दादाजी भी एस्ट्रोलॉजर थे, तो मेरे को एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्ञान दिया उन्होंने। तो मैं हाथ देखना चाहूंगा बेड़ो आपका।
बड़े बड़े लोग का हाथ देखा मैं इधर बड़ो अमित जी का भी हाथ देखा मैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? जब अमित जी आए थे तब तो आप आए नहीं थे। नहीं नहीं, शो की बात नहीं कर रहा, बंगले के बाहर हाथ देखा संडे को ना। अच्छा ऐसा मैं बड़ो बताता हूँ, मैं मेरे साथ बहुत गलत हुआ आयुष्मान। मैं बड़ो उधर गया, मैं भीड़ में खड़ा था, मैंने बोला सर मैं ज्योतिषी हूँ, तो उन्होंने हाथ दिखाया ऐसा करके। मैंने उनका हाथ पड़ा भी, 1 रुपया नहीं दिया मेरे को। पर वो क्यों देंगे आपको पैसे? वो तो सबको हाथ दिखाते हैं ऐसे तो करके। सब लोग ज्योतिषी थोड़ी है। हवाले मैं ज्योतिषी हूँ ना। हाँ तो मुझे ही पैसे मैं दो। बड़ो मैं बैठोगे दादा आप? हाँ मैं बड़ो हाँ उधर बैठो फिर। मैं पिस्ता पे कभी बैठा नहीं। हाँ मेरा प्रॉब्लम होता है, बार बार गिरता हूँ बड़ो मैं। कोई बात मैं बड़ो आपका हाथ देखना चाहूँगा। दे। खैर बड़ो, ये वाला जो लाइन इधर जा रहा है ना बड़ो आयुष्मान, आप देखना आपकी एक पिक्चर आएगी जिसमें आप एक लड़के से प्यार करोगे बड़ो। वो कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, तो ये वाली जो लाइन ये नीचे जा रही है ना बड़ो, इसमें आप लड़की बन के एक पिक्चर में अन्नू कपूर को फोन लगाओगे, देखना ये। वो वाली भी ऑलरेडी कर चुके हैं। कर चुके हैं? हाँ। 1 मिनट, मतलब ये वाले हाथ में की हुई फिल्में, अच्छा दूसरा तो ये वाला है। मैं बिड़ू आपको सलाह दूं, अपना हाथ ना कोई अच्छे ज्योतिषी को दिखाओ बिड़ू। खैर अगर कोई अच्छा ज्योतिषी नहीं मिलता बिड़ू, तो आप अर्चना जी को भी दिखा सकते बिड़ू। हाँ आपको मालूम है सर, नहीं नहीं। अर्चना जी बिड़ू टैरो कार्ड रीडर थी पहले। अच्छा। हाँ, ये पत्ते वत्ते ना रख के ऐसा कुछ करती थी। ओह गॉड। फिर जब 2 साल बाद पुलिस की रेड पड़ी, तब पता चला ये जुआ खेलती थी उधर। दादा आप क्या करने आए इधर? कोई भी इस दुनिया में क्या कर लेगा बड़ो, बड़े बड़े करने के लिए आए और बड़े बड़े करके निकल लिए। लेकिन मैं एक सलाह देना चाहूंगा, जब भी कोई करके निकलता है ना, इमीडिएटली वापस उधर नहीं जाने का। क्योंकि बड़ो माहौल ठीक नहीं रहता है, और एग्जॉस्ट फैन को कम से कम 4-5 मिनट लगता है वो सब बाहर निकालने के लिए। दादा मुद्दे की बात करो ना आप। मुद्दे की नहीं, गद्दे की। अरे मुद्दे की बात। अरे गद्दे की नहीं। गद्दा ही मुद्दा है बड़ो। मतलब? अरे मेरे दद्दा है ना, हाँ। वो बाहर गद्दा लेने के लिए निकले थे। अच्छा। लेकिन अद्दा लेकर घर पे आ गए। हाँ, अभी सर मेरा प्लान था कि दद्दा के साथ गद्दा पे बैठकर मैं अद्दा मारूंगा। सर आपकी हरकत से लग रहा है आप आज थोड़ा टिका के आए, पी के आए आप। नहीं नहीं बड़ो, मैं नहीं पीला, ये सब इन दोनों की करामत है। ठीक है। ये दोनों, हाँ ये 2 हाथ, ये वाला हमेशा ऐसा बॉटल पकड़ के रखता है और ये वाला हमेशा ग्लास पकड़ के रखता है। ये जो हाथ है ना बड़ो, ये दोनों हाथ से बाहर जा रहे बड़ो मेरे। बहुत हो गया बड़ो तुम लोग का, चल तू अंदर चल। और बड़ो चल तू काम पे लग, मेरा बच्चा है। क्या क्या क्या? बड़ो मेरा बच्चा है, बड़ो मेरा बच्चा है। टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप हमारा सबका। भले टाइम वेस्ट हो चाहे टाइम ईस्ट हो। कमाल है, देखो सर, टाइम भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया, बीच बीच में मैं प्रमोशन भी करता रहूंगा। मैं बड़ो। देख रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट। बहुत जरूरी है बड़ो, लेकिन ये एक के लिए आपको बड़ो अनेक बधाई हो। नहीं, अनेक के लिए आपको एक नहीं, आप मेरे को बताना क्या बोलने का। अनेक के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। अनेक के लिए बहुत सारी बधाई। फिर मिलेंगे, आपकी पिक्चर सुपर हिट है बड़ो। क्या बात है बड़ो, लोग मिलता हूँ मैं। तो हमारे जितने भी दर्शक यहाँ पे मौजूद हैं, आप अनुभव सर से, एंड्रिया से, आयुष्मान से कोई भी बात करना चाहें, करो, हमको क्या। हाय एवरीवन। हाय हाय हाय। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार राज है। मैम मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मॉडलिंग से आप एक्टिंग फील्ड में आए,
सर मेरा एक प्रॉब्लम है सर। क्या? मैं जब भी सर मॉडलिंग करता हूँ ना तो वो पॉज नहीं आता है सर। तो मैं क्या नहीं होता है? इंडिया मैम से वो पॉज नहीं आता है, रिएक्शन नहीं आता Pause? है। यस सर, पॉज पोज पॉज पॉज सर, पॉज पोज करना, ये जो पाउट पॉज पॉज नहीं आता है सर। तो नहीं आता जब आप करते हो? नहीं, क्यों करते हो फिर मॉडलिंग? आई मीन इम्प्रेस करने के लिए सर। आप अपने मन से करते हो, कोई सामाजिक दबाव है आपके ऊपर, कोई बोलता है आपको मॉडलिंग करने के लिए? नहीं सर, मैं अपने मन से करता हूँ। कहाँ पे करते हो? खाली जगह देख के कहीं पे भी कर देते हो मॉडलिंग? कहीं पे तो करते होंगे आप। पार्क में सर। पार्क में मॉडलिंग करते हो? हाँ। तो कोई और करके गया हो पहले से अगर मॉडलिंग? तो सर मैं चाहता हूँ कि मैम एक दो स्टेप मेरे को सिखाएं सर। पॉज पहले आप खुद तो कर लो यहाँ पे आके। आओ पहले, कुछ आइए कमी आइए। पेशी रहेगी तो बता देंगे। आपके सामने पेश है सचिन कुमार राज। ये करेंगे कुछ वाह। आज। पहले थोड़ा आप हमें चल के दिखाइए। नाना सचिन। नानी पाक समझ के चलो मॉडल थोड़ा वॉक। सा। अरे म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। अरे बस ऐसे ही करते करते निकल जाओ। नहीं, दोबारा दोबारा। एक दो स्टेप पॉज सिखाएंगे मैम। एक बार वापस तो आओ। हमने जाते हुए देखा। चलिए, हाँ। आते हुए नहीं, आइए। Andrea, you want to say something? I have nothing to teach you. I think you're better प्लीज than me. मैम प्लीज। I have nothing to teach you. लड़कियां जब बोले ना कि यू आर ऑलरेडी परफेक्ट, इसका मतलब तेरा कुछ नहीं हो सकता है ऐसे। आइए इधर बैठिए आप, आइए। भाई बादाम उठा दो यहाँ से। यहाँ तो बैठिए सामान बड़ा है। बैठिए। आप बीच में बैठिए। Oh, आई नो। hi. दास दादा इधर सामने देखिए, एक फोटो लीजिए। हाय पब्लिक। दो स्टेप सिखाएंगे मैम मेरे को। Okay, come, let's walk together. One walk together. And maybe I can learn something from you. he's gonna faint. चलो म्यूजिक। And give a bonus here. Amazing. थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू नहीं, वो जब चल रही थी ना तुम ऐसा लगता था गोभी वाले थैले पकड़े हुए साथ में। शुक्रिया, थैंक यू सचिन। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर मेरा नाम प्रफुल्ल दवे है। मैं साउथ मुंबई से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने एस्ट्रोलॉजी में बीएड किया है हैं? और पीएचडी की पढ़ाई चालू है मेरी। वाओ। सर मैं आपका डाई हार्ट फ्रेंड हूँ। मैं और मेरी फैमिली। नमस्कार। आयुष्मान सर, मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ सर। अब ये आप इतने बड़े आयुष्मान सर सिंगर है, वर्सेटाइल एक्टर है, और कपिल जी इतने बड़े ग्रेट कॉमेडियन है सर। और आपकी अपकमिंग फिल्म आ रही है कपिल सर। तो सर मैं चाहूँगा कि आप अपनी फिल्म के जो स्टंट्स है कुछ वो खुद करें, और कुछ स्टंट्स मैं खुद आपके पास पेश करना चाहूँगा। और अगर आप वो स्टंट करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ओके फिर ठीक है। अच्छा। तो ये फिर डील रही। ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ, ये आपको कोई आपका दिक्कत नहीं है। बड़प्पन है। अदरवाइज आपकी नहीं तो नॉर्मली होता है कि नहीं, लोग ऐसा नहीं करते, कोई ऐसा नहीं हाँ, करता। कोई ऐसा करता नहीं। बहुत बड़ा दिल है आपका। आपकी इजाज़त है तो मैं स्टेज पे आके कुछ दिखाना चाहूँगा stunt। आइए आइए सर, आइए, आइए। सर। हमारी फिल्म में स्टंट है नहीं वैसे। कोई करता नहीं ऐसा बॉस। सर मैंने 10th काथास को मिक्स करके हाँ जी। कुछ वर्सेटाइल इन्वेंट किया है। अच्छा जी, अब मार्शल आर्ट करते हो आप? यस सर। क्या बात है। ऑरेंज बेल्ट कराटे उससे। लेट के करते हो मार्शल आर्ट? चलिए दिखाइए। हाँ जी, एक सेकंड। मैं माइक पे, आपको जो बोल रहे हैं वो ऑडिबल नहीं है तो मैं आप माइक पकड़ लीजिए आगे करता माइक पाजी। माइक मैं पकड़ लेता हूँ। कपिल, इफ यू डू दिस आई Yeah, स्टैंड विद द great. माइक। कपिल हूं। एक सेकंड, आप भी आओ ना। मैं पाजी mic आप पकड़- करो। हाँ आप चलो। मैं आप आप सर उधर के जाओ इस ना। तरफ आप से उधर जाओ आइए ना, ना। आप मैं सामने आ mic जाओ दे- तो। हाँ। और मेरे नोएल ब्रूस फर्स्ट काटा टाइगर के सोडा एच ने क्या से हट। गो। That was good, man.
आप करें. Let's do the same thing. नहीं, उन्होंने कहा है वो करने देंगे आपको अपनी पिक्चर में. हाँ हाँ. मेरे को वो नहीं पता चला जो आपने बोला. हाँ, वो करना है बस. कोई बात नहीं. आप इसमें बोलिए. हाँ. एज ओह ने शन शे गो क्यों? लो Why? सेंस No. हट सर सीरियसली बताना एक बात, ये जो आप बोल रहे थे इसका मतलब क्या था? सर जैसे हम बोलते हैं 1 2 3 Okay. 4 तो हम जो कराटे की लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं एज ने शन शे गो लो सेस हज गो चो. सर अगर कोई व्यक्ति अगर आप कहीं खड़े हो अचानक और आपके पास आ जाए, अगर आपको उसको आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है सर, तो आपकी किक एटलीस्ट उसके मुंह तक जानी चाहिए सर. जैसे आप ऐसा हाथ ऊपर रखिए, हाँ डरिएगा मत. ये मेरी हाइट देखिए, हाँ. थोड़ा और ऊपर रखिए प्लीज सर. कब से कर रहे हैं आप ये सब? सर बचपन से. बचपन से. तो किसी ने नहीं रोका आपको? नहीं सर. अच्छा जी, पर बहुत बहुत धन्यवाद सर.